9 मई को रूस यूक्रेन में जब सुबह का सूरज निकला तो जहां रूस में विक्ट्री डे परेड की तैयारियां जारी थी, लेकिन इसके ठीक उलट यूक्रेन में मातम पसरा था। राजधानी कीव समेत कई इलाके बारूदी गुबार और धुएं से सने नजर आए, क्योंकि विक्ट्री डे परेड से ठीक 12 घंटे पहले पुतिन ब्रिगेड ने यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों में बारूदी कोहराम मचाया। ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक के जरिए यूक्रेन की जमीन को थर्राया। आखिर कैसा था पुतिन का इंतकाम, जिससे सिहर उठा यूक्रेन? आप भी देखिए। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रूस ने विक्ट्री डे परेड का भव्य आयोजन किया, जिसमें रूसी डिफेंस ने अपने घातक विनाशकों की खेप रेड स्क्वायर पर उतारी। किलर मिसाइलों, टैंकों और MLRS के साथ ताकत की नुमाइश की। लेकिन इस विक्ट्री डे परेड से महज 12 घंटे पहले यूक्रेन पर ऐसा विस्फोटक प्रहार किया गया जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाए। ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलें दागी गई। बैटल ग्राउंड से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से बेहिसाब बारूद बरसाया गया। वहीं आसमान से Tu-22M सुपरसोनिक बॉम्बर के जरिए प्रचंड बमबारी की गई। सिलसिलेवार अंदाज में ड्रोन हमले भी किए गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि राजधानी कीव समेत यूक्रेन के दर्जनों इलाके दहल उठे। हर तरफ आग की भयावह लपटें, बारूदी गुबार और रेड अलर्ट सायरन बजते सुनाई दिए। जानते हैं, 9 मई की सुबह यूक्रेन में जब सूरज निकला तो मंजर कुछ ऐसा था। हर तरफ खंडहर इमारतें, आग में झुलसे रिहायशी इलाके और पूरा आसमान धुआं धुआं नजर आया। विक्ट्री डे परेड से 12 घंटे पहले रूसी डिफेंस ने अपने जंगी खाने को पूरी तरह से खोल दिया। मकसद साफ था, यूक्रेन के कोने कोने को दहलाना, क्रेमलिन ड्रोन हमले का इंतकाम लेना, और इसके लिए रूसी डिफेंस ने पुतिन ब्रिगेड का पहला प्रहार, कीव पर शॉर्ट रेंज इस्कंदर-M मिसाइल से हमला। पुतिन ब्रिगेड का दूसरा प्रहार, ब्लैक सी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक। पुतिन ब्रिगेड का तीसरा प्रहार, बाखमुत पर कैलिबर क्रूज मिसाइल से विध्वंसक हमला। पुतिन ब्रिगेड का चौथा प्रहार, KH-101 और KH-555 मिसाइलों से भी अटैक। पुतिन ब्रिगेड का पांचवा प्रहार, Tu-22M बॉम्बर के जरिए यूक्रेन पर भीषण बमबारी। पुतिन ब्रिगेड का छठा प्रहार, MLRS और होवित्जर तोपों से यूक्रेनी अड्डों पर हमला। पुतिन ब्रिगेड का सातवां प्रहार, यूक्रेन के 3 ठिकानों पर फैब 500 बम से अटैक। मतलब ये कि विक्ट्री डे परेड से पहले वॉर जोन में पुतिन के यलगार ने यूक्रेन में हाहाकार मचा दिया। एंग्री पुतिन ने जल थल नभ तीनों वॉर फ्रंट से यूक्रेनी प्रांतों, शहरों और रिहायशी इलाकों को न सिर्फ निशाना बनाया, बल्कि चंद घंटों के भीतर ही उन्हें कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को रूसी हमले की आशंका नहीं थी, ऐसा नहीं है कि यूक्रेनी डिफेंस को इस बात की भनक नहीं थी। रूस इस अंदाज में ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक करेगा, विनाशक बमों से प्रहार करेगा। दरअसल 3 मई को मॉस्को के द ग्रैंड क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक हुआ। उसके बाद से रूस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि अब यूक्रेन का बचना नामुमकिन है, उसकी तबाही तय है। और क्रेमलिन ड्रोन अटैक के करीब 120 घंटों बाद पुतिन का बारूदी इंतकाम सबके सामने आ गया।
यूक्रेनी डिफेंस की माने तो रूस के सीरियल मिसाइल अटैक और विध्वंसक हमलों का ज्यादा असर राजधानी कीव, खार्किव, खेरसोन, मिकोलेव, बाखमुत, ज़ेपोरिज़िया और ओग्लेदार के साथ ओडेसा रीजन में हुआ। क्योंकि रूसी सेना ने यूक्रेन पर 149 से ज्यादा घातक स्ट्राइक की। हमले में ऑयल डिपो और सरकारी इमारतें तबाह हो गई। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। आठ 9 मई की दरमियानी रात को रूस ने जो हमले किए उससे यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान होता, मगर यूक्रेनी डिफेंस की मुस्तैदी और काउंटर ऑफेंसिव प्लान के चलते कई हमलों को वक्त से पहले ही रोक दिया गया। मिसाइलों को भी डिफेंस सिस्टम के जरिए मार गिराया गया। यूक्रेनी डिफेंस ने दावा किया कि रूस की 25 से 23 मिसाइलों को मार गिराया गया। रूस के 15 से ज्यादा ड्रोन भी यूक्रेन ने तबाह किए। इसके अलावा बीएमपी और एमएलआरएस भी ध्वस्त किए। हालांकि यूक्रेन ने रूस के हमलों का सामना किया, कुछ को नाकाम किया, लेकिन दूसरी तरफ पुतिन के तेवर इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रहे हैं कि अब रूस यूक्रेन के बीच बम गोला बारूद से नहीं बल्कि डेडली मिसाइलों और विनाशक बमों से प्रचंड युद्ध होगा। क्रेमलिन का बदला लेने के लिए रूसी राष्ट्रपति असली जंग का आगाज तो अब करेंगे और इसके लिए रूस ने न सिर्फ अपने मिसाइल जखीरे बल्कि एटॉमिक वेपन्स को भी एक्टिव किया है ताकि यूक्रेन का वजूद दुनिया के नक्शे से मिटा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।